नमस्कार दोस्तों, मैं मधु शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल MS टर्निंग पॉइंट पर एक बार फिर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सब ने मेरी वीडियोस को बहुत लाइक किया, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस जो है वो बना के लेके आऊँ। तो थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने पढ़ ही लिया होगा कि मैं आपको आज कौन सी जगह की सैर कराने जा रही हूँ, तो आज हम आपको दिल्ली से वैष्णो देवी और वैष्णो देवी से पटनी टॉप का सफ़र कराने जा रहे हैं, जो बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और देखिए हम आपको कितनी खूबसूरत जगह दिखाते हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई दिल्ली से वैष्णो देवी मंदिर के लिए। ये एक मस्ती भरा ट्रिप है जिसमें हम 10 फ्रेंड्स ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, जो हमने पहली बार ऑर्गेनाइज़ किया। तो हमने सबसे पहले दिल्ली से कटरा तक के लिए ट्रेन से जर्नी की, जिसका अपना ही मज़ा है। 10 दोस्तों का ये सफ़र यादगार होने वाला है। हमने पूरी रास्ते बहुत मज़े किए। इतनी एक्साइटमेंट थी कि ना तो हम सोए और ना ही हमने साथी सफ़र करने वालों को सोने दिया। खूब गाने गाए, खूब मस्ती करी और बातें इतनी कि जैसे टॉफी ही कम पड़ गए। खैर, पूरी रात के थके हम मुसाफिर आखिर कटरा स्टेशन पर पहुँचे और होटल लिया। वहाँ कुछ देर रेस्ट करने के बाद हमने माँ वैष्णो देवी मंदिर के लिए यात्रा आरंभ की। सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और यात्रा आरंभ की, क्योंकि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आप यात्रा आरंभ नहीं कर सकते। सारी रास्ते जय माता की किनारों के साथ हम कब भवन पहुँच गए पता ही नहीं चला। भवन के रास्ते अब इतने सुगम हो गए हैं, इतने इजी हो गए हैं कि श्रद्धालु माता के भवन आसानी से पहुंच जाते हैं। कुछ पैदल यात्रा करते हैं, कुछ हेलीकॉप्टर से तो कुछ खच्चर से। अब तो बैटरी रिक्शा की भी सुविधा उपलब्ध हो गई है। भवन पहुंचकर माता के दर्शनों से अभिभूत होकर मन को जो आनंद आया वो शब्दों में बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसके बाद भैरव मंदिर के लिए हमने खच्चरों से यात्रा की, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। भैरव बाबा के दर्शनों के बाद वापस हमने अपनी पैदल यात्रा अपने होटल तक के लिए की। अगला दिन नई सुबह और नई डेस्टिनेशन के लिए हम तैयार हुए और हम अब अपनी अगली एडवेंचर ट्रिप के लिए तैयार थे। हमारा अगला ट्रिप था पटनी टॉप, जो जम्मू से लगभग 2 घंटे 50 मिनट और 112 किलोमीटर के अराउंड में था। हाँ, अगर मैं ठीक हूँ तो यही है। दूसरा, वैसे तो ये जगह न्यूली मैरिड कपल के लिए आइडल प्लेस है, पर हमने इस प्लेस को इसकी खूबसूरती के लिए चुना और यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया। 2 घंटे 50 मिनट का सफ़र पटनी टॉप का हमारा कब पूरा हो गया हमें पता ही नहीं चला। रास्ता इतना खूबसूरत था, यहाँ पहुँचते ही दिल खुश हो गया। बहुत सुंदर जगह है। हम लगभग शाम को पहुँचे थे। होटल भी आसानी से मिल गया। हमने कॉटेज लिया था, घने देवदार के पेड़ों से घिरा प्यारा सा कॉटेज, ब्यूटीफुल रूम्स। हम रात में पहुंचे थे, इसलिए इसकी खूबसूरती ठीक से नहीं देख पाए। बस रात में खुले मैदान में अपनी टेबल पर चाय का दौर जो शुरू हुआ वो सुबह 3 बजे तक चला। ठंड इतनी बढ़ गई थी, ओहो, कि कॉटेज के ओनर ने हमारे लिए बॉनफायर का इंतज़ाम किया। नींद तो मानो कहीं गुम सी हो गई थी। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई और हम फिर से तैयार होकर निकल पड़े। अगर आपको सुकून के 2 पल बिताने हों तो चले आओ पटनी टॉप। वैसे ज़्यादा जगह नहीं है घूमने की, फिर भी हमने सबसे पहले एक गार्डन में जाने का प्रोग्राम बनाया, जो बहुत खूबसूरत था, क्योंकि हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस जगह के बारे में बताया। हमने यहाँ बहुत मस्ती की, बचपन फिर से जी लिया मानो। पिक्चर्स क्लिक करी, लाइक सेल्फ़ी, क्योंकि आज की डेट में सेल्फ़ी नहीं ली तो समझो कुछ अधूरा सा रह गया। और फिर यादें भी तो बनानी होती हैं, तो उसके सेल्फ़ी के बिना कैसे बनेंगी यादें। हम यहाँ रुकना तो चाहते थे, पर हमारे पास टाइम कम था, तो हमने अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाने के लिए तैयार हुए। और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था जो स्नो स्पॉट्स के लिए फेमस है,
कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे सिर्फ एक हमारी ही गाड़ी थी और कोई भी नहीं था, और वो जगह थी नत्था टॉप। क्योंकि हमको स्नो पे मस्ती करनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे गाइड लिया। वो आपको यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो उनका होना बहुत ज़रूरी है। अकेले अगर आप ये सोचेंगे कि आपको खुद अकेले स्पोर्ट्स करना है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे क्या होगा कि उनको भी रोज़गार मिलेगा और आप भी इंजॉय कर पाएंगे। खैर, यहाँ स्नो पर हमने खूब मज़े किए। यहाँ लगभग शाम हो गई, क्योंकि हमें इतने सारे स्पोर्ट्स करने पड़े और बहुत सारे मज़े भी करे। तो हमने, क्योंकि पहाड़ों पर दिन जल्दी शाम ढलते देर नहीं लगती, और हमने वापस कॉटेज जाने का फ़ैसला किया। 3 दिन की लगातार जर्नी करने के बाद हम बहुत थक गए थे, तो इसलिए हम एक रिलैक्स करना चाहते थे, और पूरी रात हमने अपने कॉटेज में रेस्ट किया ताकि हम अपनी सुबह दिल्ली के लिए निकल चले। अगली सुबह दिल्ली के लिए कटरा से हमारी ट्रेन की रिजर्वेशन थी, इसलिए कटरा पहुंचना हमारा बहुत ज़रूरी था। यह हमारी गर्ल्स ट्रिप का पहला टूर था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर हमारा हौसला बढ़ाता है। हमारे आगे आने वाली एंटरटेनिंग एंड एक्साइटमेंट वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक मैं मधु शर्मा अपनी MS टर्निंग पॉइंट टीम की तरफ से आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप अपना ध्यान रखिए और आसपास सफाई बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।